हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। देखिए, मैंने रात को बहुत सारे लोगों को मंत्र दे दिया है जिन्नात का। बहुत सारे लोगों को महसूस भी हो रहा है। आधे से ज़्यादा लोग डर रहे हैं। अब शक्तियाँ भी चाहिए और डर भी क्यों। बहुत सारे लोगों को जैसे सुल्तान जी लिए थे तो कम पैसे दिए थे, बोलते हैं कि माँ प्राइज़ मनी का क्या हुआ। पहले तो शक्तियाँ मांगते हैं, बाद में प्राइज़ मनी मांगते हैं। जब पूरा पैसा दोगे तभी तो प्राइज़ मनी का मिलेगा ना। जब शक्ति मांगी तो शक्ति दे दी, अब शक्ति दे दी तो वो भी चाहिए। मुझे कुछ देने में प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना प्रोसीजर पूरा करो, मैं हर चीज़ दूंगी। सबसे खुशी की बात है कि देखिएगा, मैंने एक बच्चे को जो ठीक करने का प्रोसीजर लिया है, हमने उन्हें कल कोई बड़ी रकम बोली थी, लेकिन उससे हमने उन्हें थोड़ी बहुत सीधा 50,000 उनका कम कर दिया और 50,000 कम करके उनका काम ले रहे, क्योंकि उस बच्चे को मुझे ठीक करना ज़रूरी है। देखिए, मैं किसी को डराती नहीं हूँ, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी कम थी, इसलिए मुझे उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझी, इसलिए मैंने उसको आज उनका काम आज ले लिया। हमने कल रात को ही उनका काम चालू कर दिया, हमारी पूरी टीम चालू करेगी। ये है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, काम है, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है। मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट किया है कि जिस दिन आपका बच्चा चलने लगेगा उस दिन वो बच्चे की वीडियो ज़रूर डालिएगा, मुझे पूरे यूट्यूब पे डालना। और ये वादा है मेरा पूरे यूट्यूब पे 30 अप्रैल तक के पहले वो बच्चा चलने फिरने लगेगा। जो काम विज्ञान ने नहीं किया, काम विद्या देवी करेगी। मैं अभी भी बोलूँगी, जो शक्तियाँ लेते हैं ना, शक्तियों को कम में मत हाको। शक्तियाँ हम देते, शक्तियाँ हैं। कल किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जिन्नात करना खाने का बात है क्या। सही बात है, खाने का बात नहीं। मेरे लिए भी कहाँ बात है खाने की, मैंने भी तो कितना कुछ स्ट्रगल किया है, क्या क्या किया है, तो जाके आज शक्तियाँ मेरे पास है ना। और आज ऐसी है कि हम अच्छे को पानी पिलाने का दम रखते हैं। मेरे तरीके से चलना ज़रूरी है। अभी कल से मैं, आज जुम्मेरात है, कल जुम्मा है, कल से मैं लोगों को सिखाना शुरू करूँगी एक एक प्रोसीजर, जो भी मेरे ग्रुप में है, जितने लोगों ने किया है। कुछ लोग मेरे ग्रुप में भी मुझे अनदेखा करते हैं और जो मेरी समझते हैं, जो मेरी ताकत समझते। देखिए, मेरे पास आज की तारीख में सबसे पहले मेरे ख्वाजा जी की ताकत है, फिर मेरी माँ की ताकत है, मेरी माँ बगलामुखी की ताकत है, लेकिन सबसे पहले मेरी माँ विंध्यवासिनी है। आज कहते हैं ना, मैंने हर तरह से अपने आप को उसरा मजबूत बनाया, लेकिन उसके लिए मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया मैं जानती हूँ। मैं अपने पे घमंड नहीं करती कि मैं ही सर्वे पर हूँ, बिल्कुल नहीं। ये है ताकत है, इसलिए मैं पीछे, ये मेरे पीछे है, इनका हाथ है, इनका बैकअप है, इसलिए मैं आज इतने आगे हूँ। कितने लोग क्या करते हैं मालूम है, जितने भगवान का नाम लेते हो, जैसे जिन्नात का नाम लेते हो तो जिन्नात की जय, बा का नाम लेते हो बा की जय, ऐसा नहीं, किसी एक के पीछे ही पड़ना। जैसे मेरे लिए मेरी सबसे सर्वे पर मेरी विंध्यवासिनी माँ प्यारी है और उसके बाद मेरी बा प्यारी है। बाकी सब भगवान की पूजा तो हम कर रहे, लेकिन विंध्यवासिनी माँ मेरी दिल से, कहते ना, रियल माँ है वो। उसके बाद अगर मैंने इंसानी रूप में अगर किसी को पूजा है तो सिर्फ मेरी बा को, बा के अलावा बाद में सारे भगवान को तो मैं पूज ही रही हूँ। लेकिन मेरे लिए वो जीता जागता मेरा भगवान है, जिसको मैं खुली आंखों से देख सकती हूँ, खुली आंखों से महसूस कर सकती हूँ। और आज मैं एकदम गर्व से कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, यहाँ हूँ मेरी बा की वजह से। उनकी जो ताकत है बॉडी वाले शख्स की, अगर मैंने उधर कर लिया है, ठान लिया है, मेरा विश्वास ठान लिया है, तो मेरा होता है। क्योंकि मैं बोली ना, मेवाड़ की राज रानी है लक्ष्मी बहन, उनके रहते तो कहते ना, मैं वो समाधि पे बॉडी वाले शख्स की पूजा करती, सब कुछ करती, लेकिन मैंने, कहते ना, बेगर गुरु ज्ञान नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि वो शक्ति है, तब मैंने जाना कि वो शक्ति है। इसलिए बोलती हूँ, एक ही पंथ पे चलना चाहिए। 10 जनों की जय जय जयकार करने से अपना पूजा सफल नहीं होता है। किसी एक को मान के, आज मेरा केशव आने वाला है ना, मुझे पूरा अटल विश्वास है कि मेरा बच्चा आएगा और बखूबी धूमधाम से आएगा। मेरी बा भी वहाँ से यही बोलती है कि तेरा बच्चा बहुत अच्छे से आने वाला है, तो चिंता मत कर, और सबके मुँह पे काली फूटेगी। ये बात है। बस ये है कि आज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं मुझे, आज सोच रहे, आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल देखना, कल यही लोग दो बातें करेंगे। आज मजाक उड़ा रहे, कल यही लोग क्या कहेंगे मालूम है, अरे हमें तो पता था, आपको तो होने वाला था, ऐसा वैसा, मतलब 2 तरह की बातें करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने कभी किसी को हक ये नहीं दिया है कि मेरे बच्चे के बारे में बात करो। बच्चा मेरे पेट में है, जिम्मेदारी मेरी है। ना कोई मुझे 1 रुपया खिलाने आ रहा है, ना खाने आ रहा है, तो किसी को ये हक नहीं बोलने का। क्योंकि आप नहीं जानते, मैंने अक्सर देखा है, जिसने भी मेरे केशव के बारे में सोचा भी है कि क्या हुआ, इतना देर से आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं है, उसको मैंने देखा है कि या तो वो दूसरे दिन बिस्तर पे पड़ा हुआ है, या तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। क्योंकि मेरे से पहले उसने जवाब देना सीख लिया कि भाई तेरे बाप का खाने आ रहा हूँ क्या मैं, तेरी गांड में क्यों उंगली हो रही है। हिम्मत, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। वो ऐसा है, जब वो पेट पे रह के इतना कमाल दिखा रहा है, तो जब सामने आएगा तो क्या धमाल करेगा, तो बात ही ख़त्म। क्योंकि 2 ज़बरदस्त खूनों का उस पर असर है। एक तो उसकी माँ विद्या देवी, जो अलग ही दिमाग की, जो सबको पानी पिलाने में मशहूर है, और एक कहते हैं ना कि मेरे केशव का पप्पा, वो अपने गुस्से में एक अलग है, उनका एक एटीट्यूड अलग है। उनसे चाहे कितना भी आप बोल दो, वो अपने मन का ही काम करेंगे। उनके सामने आप सर पटक लो,
लेकिन वो करेंगे वही जो उनके मन की होती है। तो भाई बच्चा भी तो उनका है, गुस्सा भी तो उनका है। तो दो एटम बॉम्ब फटेगा तो मिसाइल तो बनने वाला है ना दो बमों का मिसाइल पैदा होने वाला है। तो सोचो कैसा होगा। देखने लायक नज़ारा है, सब वेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो पक्की कि देखने लायक नज़ारा है। तो ये तो ज़रूर होगा, सामने आएगा ही। कहते हैं ना, हद से ज़्यादा खूबसूरत, हद से ज़्यादा दिमाग वाला और हद से ज़्यादा गुस्से वाला, जो किसी की बाप की नहीं सुनेगा। ऐसा मेरा केशव होने वाला है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो भी, लेकिन होगा ज़रूर। और ऐसा होगा जो सबके अच्छे से अच्छों को पानी पिलाने का दम रहेगा, क्योंकि उसके नाम पे इतनी पूजा हो चुकी है कि वो खुद ब खुद एक पावर हो चुका है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कब होगा कब होगा। अरे तुम्हें क्या करना है, कब होगा? तुम्हारे घर पे खाना मांगने आ रहा है, तुम्हारे घर पे विद्या देवी राशन मांगने आ रही है, तुमको क्या करने का? अपने काम से कम मतलब रखो, है ना। पूरी दुनिया में रोज़ के लाखों बच्चे हो रहे हैं, उसको कोई पूछने नहीं जाता है। मुझे सब पूछते कब हो रहा है, क्या हो रहा है। जब होना रहेगा वो हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए उसकी नानी है, मतलब नानी मतलब बा, सगी नानी नहीं, क्योंकि वो नानी कहने लायक नहीं है। बा, उसकी बा है, उसकी हाजिदा मौसी है, स्नेहा मौसी है, सुनीता मौसी है, सब कुछ है। और हाँ, कल किसी ने मुझे कहा था किसी के बारे में, मैं क्या ऐसा नाम डालती हूँ ना, मैंने बोला ना हम लोग ने यहाँ के एमएलए से बात किया था, तो मुझे किसी ने किसी का नाम लेके कहा था कि इधर से एमएलए को भगाने वाले वही हैं। क्या है ना, अभी तक विद्या देवी से पाला नहीं पड़ा है ना। मैंने सामने वाले को जवाब दिया, क्योंकि अभी बराबरी वाले से पाला नहीं पड़ा है ना। जब बराबरी वाले से पाला पड़ेगा तब ना। अभी तक तो क्या है, अल्लू पंजू से पाला पड़ा है क्या। जो लोग जिसको भगा लेते हैं उनकी ताकत नहीं जानते। कभी भी एक बात याद रखना, डॉक्टर से, वकील से और पुलिस से कभी पंगा मत लेना। डॉक्टर से, पुलिस से और डॉक्टर से, पुलिस से और हम पंडितों से, वकील नहीं, डॉक्टर, पुलिस और वकील और पंडित, इनसे कभी पंगा मत लेना। ये सारा नसीब अपने हाथ में रखते। देखिए, पंडित है, जो पंडित से आप पंगा लोगे वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो आपसे बात भी नहीं करेगा, लेकिन जब उसका दिमाग सटकेगा ना तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो आपका पूरा ऐसा आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगा। आप उसको सुधारते सुधारते मर जाओगे, लेकिन जब तक वो पंडित का श्राप नहीं उतरेगा, आप 7 जन्म कम पड़ जाते हैं उससे पीछा छुड़ाने पे। पुलिस के नाद में लगोगे तो पुलिस आप पे ऐसी धारा लगा देगा कि उस धारा से निकलने के लिए आपको जन्म लग जाएंगे, वो लगा के हट जाएगा। वो बहुत मुश्किल से इंसान निकलता है ना। डॉक्टर के हाथ में, कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी रहती है। आप तो बेहोश पड़े रहते हो, पूरी लाइफ उसके हाथ में रहती है। वो क्या करेगा तो उसको ही मालूम है। तो ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए ना। और आज की तारीख में है पॉलिटिक्स वालों से भी कितने लोग दम दिखाते हैं कि हम इन पॉलिटिक्स वालों को भगा लेते हैं। एक बात याद रखना, कोई भगाने से भागता नहीं है। ये लोग एक एक इंसान को नज़र में रखते हैं और जब मौका आता है ना, उठा के पटक देते हैं, समझ रहे हो। जैसे जिसने दम दिखाया कि हमने भगा दिया, हमने इसकी गांड मार दी, ये बात याद रखना कि अब वो तुम्हारी मारने वाले हैं। जब वो तुम्हारी मारेंगे ना, कि गरज तो पड़ेगा ना, बीएमसी सब कुछ तो उनके हाथ में। जब तुम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा, सामने वाला नज़र में रखेगा कि ये मेरी मारने को देख रहा है, तू आ जा, चल साले, तुम्हारे जेब में 100 रुपया नहीं, तुम चूतिया लोग इतना आकड़ दिखाते हो, हम लोग लाखों रुपया लेके घूमते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। ये बात है। तो क्या है ना, जिसके नाम से ये बात कही गई है, उसके नाम से मैं विद्या देवी खुद बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाने पे बैठी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत पहले हो चुके हैं। ऐसी कोई एक इंसान था दहीसर में, वो इंसान भी सबके आगे बहुत एटीट्यूड दिखाता था, हमेशा किसी को भी गाली दे देना, किसी को भी, मतलब था कोई आदमी, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी को भी गाली दे देना, किसी को भी बोल देना, अपने आगे सबको कुत्ता समझता था वो इंसान। कभी किसी को हाँकता नहीं था, हमेशा सबकी औकात निकालना, ये निकालना। आपको मालूम है, उसकी औकात किसी पंडित ने नहीं निकाली, उसकी औकात वहाँ के पब्लिक ने और वहाँ के पॉलिटिक्स वालों ने ऐसी निकाली, ऐसे भगा के मारा, क्योंकि उसकी आदत थी कि इंसान अगर उसको इज्जत देता था ना, तो हमेशा सबकी बैंड बजाने में लगा रहता था। अबे तुम लोग को क्या देखना है, ऐसा मतलब बता रही हूँ मैं। और आज वहाँ पे ऐसा हुआ है कि वो इंसान का नामो निशान मिट गया है, सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि अकड़, इंसान को कभी भी अकड़ नहीं आनी चाहिए। विद्या देवी ने सर झुका के चलती है, मैं कभी अकड़ती नहीं हूँ, मेरा एक आदत है। मैंने आज तक कभी किसी की औकात नहीं निकाली। मैं अपने से ज़्यादा गरीबों की मदद करने में देखती हूँ। अगर मैं 100 रुपया कमाती हूँ ना, तो मेरा एक आदत है, मैं 40 रुपया दान करती हूँ। बिलीव करो, मेरे पास जो मेरे ग्रुप में मेरे काम करते हैं, जो लोग ने उससे पूजा सीखा है, मेरे पास आज 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देके पूजा जरूर सीखा, लेकिन आज की तारीख में मैं गारंटी बोलती हूँ मेरे से महीने का 50,000 कमाते हैं, क्योंकि लोगों का काम आता है। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे बहुत लोग उस पर वॉच रखते हैं कि ये पूजे में बैठेगी, इसको करेंगे। अरे जाप करने से कोई मना नहीं कर सकता है,
पूजे पे बैठना कैसा, जैसे कुछ अघोर विद्या कर रहे वो। विद्या देवी अघोरी जरूर है, लेकिन मेरा पूजा करने का स्टाइल बहुत अलग है। कभी भी रात को 12 बजे 1 बजे जब मर्जी चाहे मेरे घर पे आ जाओ, कभी कोई काला कांडी नहीं देखोगे, समझ लो। पहले कैसा ना ज़बरदस्ती नशा वशा दिया जाता था, लेकिन उस नशे में भी विद्या देवी ने सिर्फ बुक लेके मंत्र जप किए। जाप करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आज मुझे सारे मंत्र मुंह ज़बानी याद है। मैं बुक लेके बैठती नहीं हूँ, माला लेके बैठती हूँ। माला तो रोड पे भी इंसान लेके बैठेगा। किस पुलिस वाले के गांड में दम है कि मेरे को हाथ लगाए, ये बताओ। माला पढ़ने के लिए कौन मना कर सकता है मुझे, ये बताओ। मैं सॉरी किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, मैं बात बता रही हूँ कि अगर मैं माला पढ़ रही तो कौन। और मैंने अभी वो सब छोड़ दिया है। अब हम लोग अपनी पूजा जहाँ जहाँ जैसे जैसे करना है वैसे, कोई बाबागिरी नहीं, कुछ नहीं। रात बिरात कभी भी मेरे घर पे कुछ नहीं। मैं स्वास्तिक पूजा करती हूँ, जैसे मंदिर है, मंदिर के सामने बैठ के लोग दिया बत्ती करके हवन हवन करते, वैसा कोई ऐसा काम मैं नहीं करती हूँ जिससे कि कोई इंसान मुझे फंसा सके। ना मैं कोई शमशान में जाके खड़े रह के कोई पूजा करती हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा काम सब मेरे जितने लोग मुझसे सीखते हैं ऑनलाइन, सबको प्रोसीजर दे दिया जाता है, काम दे दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के वही करें ऐसा। और जब हम लोग रात को, कभी काल हमें रात को जप करना रहता है, तो माला लेके जप करने को तो कोई ना कोई पुलिस, ना कोई वकील, ना कोई कानून हमें नहीं रोक सकता। क्यों भाई, पंडित है, जाप करने से कोई क्यों रोक सकता है? माला करके जाप करने से रोक सकते हो। मेरी तो मुँह जबानी। मैं तो कभी कभी सोचती ना, कोई अगर मुझे फंसाने को देखता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे जेल में भी ले जाके बंद करके बिठा दोगे ना, तो जो इंसान मुझे ले जाके बंद करेगा ना, वो भी 7वें दिन अपने 7वें दिन ऊपर पहुँच चुका रहेगा। क्योंकि सामान की ज़रूरत नहीं, हमारी जबान थोड़ी काटोगे, अंदर के अंतरात्मा थोड़ी काटोगे। हम तो माला पढ़ते रहेंगे, माला पढ़ते पढ़ते देखो क्या करेंगे। वहाँ तो हमारे को पता, हमारे गले में माला भी नहीं रहेगी, लेकिन जबान में मंत्र तो रहेंगे। मंत्र अंतरात्मा से पढ़ी जाती है ना, मुंह भी नहीं चलेगा। लेकिन जो होगा उंगलियों पे, मैंने अपने सारे मंत्र उंगलियों पे सिद्ध किया। क्या उंगली काट दोगे मेरी, जबान काट दोगे मेरी, अंतरात्मा थोड़ी काटोगे। मुझे मार दोगे तो भी तो मैं अघोरी हूँ, नया जन्म लेके पैदा होंगी। इसलिए मैं यही कहूँगी बच्चों, मेरे और मेरे लोगों के बीच में नहीं पढ़ने का। देखिए मेरा 2 ही इंटेंशन है। जो मुझ पे ध्यान देता है ना, उस पर मेरी शक्तियाँ ध्यान देती है। जो मेरे बच्चों पे ध्यान देता है, उस पर शक्तियाँ ध्यान देती है। जो मेरे केशव के पापा पे ध्यान देता है, अगर किसी ने केशव के पापा को, कोई भी औरत या आदमी ने आँख भर के देख लिया, याद रखना दोबारा, या तो वो इंसान हॉस्पिटल पहुँचा रहता है, या तो वो इंसान का ऐसा हाल होता है जो शायद असोचनीय है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मैंने अपने साथ अपने केशव के पापा को पूरा पैकअप करके रखा है। ये बात है, क्योंकि वो कहते ना, मेरी बा ने कहा है, वो हमारी धनी है। मैंने उनको रोज़ सुबह उठती हूँ तो बंदिश करती हूँ, रोज़ रात को सोती तो बंदिश करती हूँ। है कोई माइकल लाल, सिर्फ उन तक जाके और उन तक देख के दिखाया, सिर्फ उनको आँख भर के देखना। आरिफ शेख ने एक ही गलती की थी, मेरे केशव के पापा से मुझे अलग किया था, जो कि कोई बात ही नहीं थी। बस इस बात पे अलग किया था क्योंकि मेरे केशव के पापा ने उसको कहा था कि नशा मत दे, वो मर जाएगी, तेरी बहन है, क्यों देता है तू, अच्छी बात नहीं है, बहन मानता है मत दे। बस उस बात पे उस कुत्ते का ईगो हर्ट हो गया था कि मेरा रोज़ का 20-25 हज़ार का इनकम बंद हो रहा है, इसलिए उसने बहाने से उसको हटा दिया। क्या मिला, आज मैं उसकी जान लेने तक उसके पीछे पड़ी कि भड़वा कभी ना कभी तो मरे। और सच बोल रही हूँ, ऐसे कुत्ते की मौत मरेगा ना, तेरी लाश को ना कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। और जिसने तेरा साथ दिया है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, लिख के लेना। हर वीडियो में कहूँगी जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने इस गलत काम में साथ दिया, सब की सब आज मर रहे, सब बेमौत मर रहे। सबकी हालत वो है ना कि उनको खाने के लिए पैसा नहीं है, घर में रोटी नहीं है। क्या सोचते मालूम है, देखो मैं पहले भी बोली और अभी भी बोलती हूँ, मुझ पर दिमाग लगाना छोड़ दो। मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं बैठी हूँ। क्यों, मैं वाइट बिजनेस करती हूँ। मैंने कभी किसी से अपने घर तक बुला के ना कैश लिया, ना कोई काम किया, ना कुछ किया। क्यों, मेरा काम कैसा है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आपका भी पैसा वाइट है, मेरा भी पैसा वाइट है। गवर्नमेंट को बाकायदा मेरा टैक्स जाता है। मैं कोई अनलीगल काम नहीं करती हूँ कि मेरे तक कोई आए। 24 घंटा रात बिरात दिन में कभी भी आके मेरे घर पे चेक कर लो। एक बार चोरों ने चेक किया था, सोचा इधर उधर पैसा पड़ा होगा। बेवकूफ़ दिखती हूँ क्या? विद्या देवी ऐसी नहीं बनी हूँ मैं हर एक चीज़ एकदम लीगल तरीके से चलता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा मेरे से नाटक कर रहा है, मैं लीगली तरीके से, मेरा वकील जाता है उसके नाम पे FIR दर्ज करके आता है। बस मुझे कोई ऐसा काम करना ही नहीं है कि मेरे तक कोई वो करे, समझ रहे हो? मैं कोई बाबागिरी ये सब कुछ करती नहीं हूँ। उल्लू के नाखून लाना, ये लाना, मेरे मंत्रों में इतनी ताकत है ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे मंत्रों में मैंने जो भी सीखा है ना, हाजिदा, स्नेहलता, सबको, वो लोग सिर्फ मंत्र करते हैं, सिर्फ मंत्र।
वो सुनीता सब मंत्र करते, बोलते माँ हम लोग सिर्फ मंत्र करते ना तो हमारे घर के लोग डरते कि क्या काला जादू करिए। सिर्फ माला पढ़ते, माला तो इंसान रात को भी बैठ के राम 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 जपता रहता, बोलते सिर्फ माला पढ़ते हैं ना माँ तो ही हम लोग से सब डर रहे हैं कि ये लोग करते क्या, ऐसा क्या होता है। क्योंकि मैंने मंत्रों की ताकत बताई है, क्योंकि मैं किताबी कीड़ा हूँ। मंत्रों में जो ताकत है ना वो किसी में नहीं है। मंत्र करना चाहिए। मंत्र जब हम देते ना, आप दिल से मंत्र तो करो, काम नहीं हुआ तो आपका जूता मेरा सर। और एक ही बात, मुझ पे, मेरे बच्चों पे और मेरे प्रदू पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। खास करके औरतों को भी बोलूँगी जो इधर एरिया में रहती है, आँख भर के मत देखो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि तुम देखोगी तुम्हारे साथ क्या होगा मालूम है, तुम्हारे साथ ये होगा कि पता चला तुम्हारा ही आदमी तुमको पटक के मारेगा। क्योंकि मेरा जिन्नात क्या करेगा, सपने के थ्रू तुम्हारे अंदर जाएगा और तुम्हें इतना मारेगा कि शायद, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे केशव पापा ने भी अगर कभी किसी को गलती से मेरे सिवा आँख भर के किसी को देख लिया, उनके साथ भी कांड हो जाए, उनके साथ भी कांड हो जाता है। उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बाद में वो पछताते हैं कि मैंने गलती की। क्योंकि मैं ईमानदार हूँ ना अपने रिश्ते में, मैं देखती हूँ क्या किसी को, तो उनको भी देखने का हक़ नहीं। प्यार करो ना, प्यार करो, अच्छे इंसान बनो, खाओ पियो मस्त रहो, ये बात है। क्योंकि ना मैं गलत करती हूँ, ना मुझे गलत चीज़ें मंजूर हैं और ना मैं गलत चीज़ें होने देती हूँ, ऐसी बात है। तो बस मस्त रहो, खुश रहो और विद्या देवी से दूर रहो, उसी में आपकी भलाई है। नहीं तो जो होएगा वो तो ऊपर वाला जानेगा। जय माता दी। और हाँ, शक्तियों का मौका अच्छा है, शक्तियाँ लो, शक्तियाँ जो कर सकती कोई नहीं कर सकता। जय माता दी।